और बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। सिर पर वार कर इस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। झोटाड़ा थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। बड़ी खबर जयपुर से। झोटाड़ा थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या। जयपुर से सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही ये सूचना पुलिस को मिली है कि झोटाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला, बुजुर्ग महिला है, उसको सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। ये जो घटना है वो झोटाड़ा के शालीमार चौराहे के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो है वो हुई है। और इस वक्त जो है वो पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसकी पीछे क्या कारण जो है वो रहे हैं। एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया ताकि सबूत जो है वो जुटाए जा सके। हालांकि अभी इस बारे में और अपडेट जो है वो मिलना बाकी है, क्योंकि कुछ देर पहले की ही बात जो है वो जानकारी सामने आई है। तो अभी तफ्तीश की जा रही है क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, ये कुछ देर में और जो है वो साफ हो पाएगा। लेकिन पहले की सबूत इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एफएसएल को मौके पर बुलाया गया और एफएसएल जो है वो अभी सबूत जो है वो एकत्रित कर रही है। इस अपराधी की पहचान हो पाई? देखिए, अभी नहीं हो पाई है कि इसके पीछे क्या वजह है, कौन शख्स है, किसने ये किया। इन तमाम चीजों की जांच जो है वो अब पुलिस ने शुरू कर दी है। तो कुछ देर में, चूंकि मैंने जिस प्रकार से बताया कि एफएसएल को पहले बुलाया गया क्योंकि एफएसएल के जरिए सबूत इकट्ठा करना जरूरी है, इसलिए आज से एफएसएल जांच होने के बाद जो है वो इस मामले में पुलिस और तेजी से जो है वो जांच करेगी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो संभवतः ये आपसी कारण ही रहे होंगे जिसके कारण से जो इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सिर पर वार कर एक महिला की हत्या, झोटाड़ा थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और सहयोगी सौरभ बता रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपसी रंजिश हो सकता है इसके पीछे कारण। लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस टीम, एफएसएल टीम पहुंच चुकी है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। खबर बूंदी से। बूंदी में दबलाना में भूमि विवाद के चलते 3 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसमें तीनों भाइयों की पत्नियां घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दबलाना थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। तो क्या सुनी न करी और ज्यादा ही लकड़ियाँ की ढेर ये पटक दिया, फिर बाद में अखवाड़े रोक। कितने घायल हुए हैं? ये 3 हुआ घायल। अच्छा, तो तीनों यहीं ले आए? हाँ, 3 यहीं ले आया। किसने मारपीट की? इसने 2 तो औरतां थी, 3 तो औरतां थी और 3 आदमी था। और अब बात सड़क पर दे दनादन की, जहां टोंक में हाजिरी को लेकर महिलाओं के बीच जमकर महाभारत हुई। तो अलवर में पहले पानी भरने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। टोंक और अलवर से 2 तस्वीरें। टोंक की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां कुछ महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये महिलाएं कैसे आपस में एक दूसरे को पीट रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला टोडा रायसिंह के बावड़ी पंचायत का है, जहां मनरेगा महिला मैट के साथ मारपीट हुई। यहां गांव में चौपाल के दौरान मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। बता दें कि 10 दिन पहले इन महिलाओं की हाजिरी लगाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आजीविका मिशन की मीटिंग के दौरान मारपीट की गई। सरपंच सहित अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ये मारपीट हुई। मारपीट और जाति सूचक अपमान की पीड़िता ने आज शिकायत दी है। ये घटना बीते दिन की बताई जा रही है। टोंक से सहयोगी दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत,
ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, क्यों ये मारपीट हुई, क्या ये पूरा मामला? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के टोडा रायसिंह की ये बावड़ी पंचायत की पूरी घटना है और यहाँ मनरेगा की ये मेट महिला है जिसके साथ मारपीट हुई है। ये कुछ महिलाएं जो है मारपीट कर रही है, इनकी पिछले 10-1 दिनों की बात है कि हाजिरी है वो अनुपस्थित लगा दी गई थी, एब्सेंट लगा दी गई थी, उसको लेकर ये विवाद चल रहा था। और कल जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान सरपंच और ग्राम पंचायत के जो लोग थे तमाम लोग बैठे थे, आजीविका मिशन की मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान जो विवाद पूरा न चल रहा था, अनुपस्थिति लगाने का, इन महिलाओं के साथ आपस में कहासुनी हुई और इस महिला मेट के साथ इन महिलाओं ने मिलकर मारपीट की है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। और ये पूरी मारपीट के बाद में ये कल देर शाम की मारपीट की घटना बताई जा रही है। आज सुबह ये महिला मेट और इसका पति जो है वो टोडा रायसिंह थाने में शिकायत की है, ये मारपीट और जाति सूचक शब्दों से संबंधित ये पूरा मामला है। और इस महिला मेट के साथ इन महिलाओं ने मारपीट की है। वजह यह है कि मनरेगा के काम के दौरान इन महिलाओं की अनुपस्थिति लगा दी गई थी और ये पिछले 10-1 दिनों से विवाद चल रहा था। ठीक है, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर अलवर से, जहां बहरोड में पानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। नौबत जूते चप्पल से मार तक की आ गई, जूतम पैजार की नौबत आ गई। क्या महिला और क्या पुरुष, जिसे देखो वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहा है। दरअसल ये पूरा संग्राम पहले पानी भरने को लेकर हुआ, जिसके लिए महिलाएं आपस में ही भिड़ गई। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। बता दें कि बहरोड के सबलपुरा मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की समस्या चल रही थी। टैंकर आने के बाद पहले मेरा नंबर के कारण अक्सर यहां लड़ाई होती रहती है। इस मामले में शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है। खबर बाड़मेर से, बाड़मेर में विवाहिता से मारपीट की गई, उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। पति, देवर और सास पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इस महिला के साथ, इस विवाहिता के साथ मारपीट की और इस मारपीट में इस महिला का पति भी शामिल था। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। अभी भी तीसरी लहर की आशंका से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन जैसलमेर के स्वास्थ्य विभाग को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये हम नहीं बल्कि आरटीपीसीआर लैब के पीछे कचरे की तरफ फेंके गए वीटीएम किट बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही को देखा, जांचा और ये तस्वीरें देखिए आप। पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने सीमावर्ती जिले सहित पूरे प्रदेश भर को झकझोर कर रख दिया था। कल 16,000 केस जैसलमेर में थे और 250 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन चिकित्सा विभाग आज भी लापरवाह नजर आता है। तीसरी लहर को ये चित्र दर्शाते हैं कि न्योता देकर बुलाया जा रहा है। ये आरटीपीसीआर लैब के पीछे निना निस्तारण की गई जो है वो वीटीएम फेंकी गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ वीटीएम फेंक दी गई है। न जाने क्यों चिकित्सा विभाग लगातार लापरवाही का आलम बरतता हुआ नजर आता है। ऐसा ही आलम चार दीवारी के चारों कोनों पर है। चिकित्सा विभाग लापरवाह, बेपरवाह और जिम्मेदारी से मुख मोड़ता नजर आता है और कहीं ना कहीं कोरोना को जो है वो न्योता दिया जा रहा है। सामान्यतः अस्पतालों में बायोवेस्टिक जो वेस्ट होता है उसे निस्तारण किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते लैब के पीछे ही सैंपल लेने के बाद वाइल्स को, ग्लव्स को, निब्स को पीछे फेंक दिया गया। कहीं ना कहीं जो है वो ये कोरोना को न्योता देकर बुलाने की प्रक्रिया कही जा सकती है, उसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी।
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे सभी कोनों पर ऐसी ही स्थिति लगातार बनी हुई है। बात करें चिकित्सा विभाग की तो वो जानकर भी अनजान बना है। हम 1 घंटे तक पीछे खड़े रहे, हमें अंदर आने नहीं दिया गया। फिर जब हमने प्रयास किए तो हम अंदर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, किस तरह से लापरवाही जो है वो बरकरार है। जो जागरूकता फैलाने वाले हैं वही अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो फिर जागरूक कौन करेगा, जागरूक कौन होगा? अब आम जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिनके हाथों में उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है वो तो लापरवाही का आलम लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना की तीसरी लहर जल्द आएगी, क्योंकि चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के भरोसे तो तीसरी लहर को रोक पाना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आरटीपीसीआर लैब के पीछे बिना निस्तारण बायोवेस्टिक वेस्ट हो या फिर वीटीएम कहें तो सभी जो है वो लैब के पीछे ही फेंक दिए गए हैं। कहीं ना डस्टबिन में डाला गया, न ही इनका निस्तारण किया गया। कहीं ना कहीं जो है ये लैब भी शहर के उन हिस्सों में है जहां पर आबादी है, तो कहीं ना कहीं जो है संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो भी बढ़ चुका है। अब देखने की बात तो ये होगी कि इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि तीसरी लहर को रोकना इन लोगों के बस की बात तो नहीं नजर आती। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और जयपुर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। एक बार फिर से आपको इस खबर के बारे में तफसील से बता देते हैं। इस महिला के सिर पर वार कर हत्या की गई। झोटवाड़ा थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया ये बताया जा रहा है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है। अब तक आरोपी का, अपराधी का, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर है और हर एक पहलू से इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल की जा रही है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जहां ये वारदात हुई है मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर, अब क्या कह रही है टीम? देखिए, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। दरअसल ये एक फैक्ट्री है। यहाँ पर जो है वो जो पीपे तैयार किए जाते हैं घी या तेल के, वो यहाँ पर तैयार होते हैं और इसी में ही यहाँ पर जो ऑनर की जो मदर हैं वो यहाँ पर ही रहती थी और उनकी जो है वो हत्या कर दी गई है। आपको एक बार और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो सामने कमरा दिख रहा है आपको, इस कमरे के अंदर ही जो है वो इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया है। और महिला के जो परिजन है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो एफएसएल की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनके जो परिजन है उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी वारदात हुई है। मैडम, जिनकी हत्या हुई है वो कौन है, क्या किस प्रकार से वारदात हुई है? मेरी सास है। अच्छा, क्या हुआ है वो सारी जांच अभी हो रही है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये महिला यहीं रहती थी और आप लोग कहीं और रहते थे? हम सुभाष नगर रहते हैं और आते जाते रहते हैं। उनका बेटा यहीं पे रहता है क्योंकि हमारा काम यहीं है। अच्छा, और ये महिला भी यहीं रहती? तो ये आप लोगों को कब सूचना मिली थी? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे सूचना मिली थी। और यहाँ पर कोई दूसरे मजदूर भी रहते हैं? हाँ, वो लड़के रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कोई आप लोगों को शक, कैसे हत्या की गई? अभी कुछ नहीं पता कह सकते हैं। क्या सिर पे उनके चोट मारी? मैंने देखा ही नहीं है। अब आप देख रहे हो पुलिस की जांच चल रही है, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप लोगों को हो सकता है उनको ब्रेन हेमरेज हुआ हो, उनको बीपी था। तो हमें नहीं पता कुछ भी। अभी आप इसको वो मत करिए, है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, आप ये परिजन है जो इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं, उसके अनुसार उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी सुबह 5 बजे लगी, लेकिन कैसे जो है वो मौत हुई है इसके बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की सूचना मिली थी और क्या कुछ हुआ है? इसमें सुबह सूचना मिली थी हमारे को। एक मास्क लगा लें। सुबह सूचना मिली थी जरिए कंट्रोल रूम कि ये पीपा फैक्ट्री है, इसके अंदर किसी लेडीज़ की बॉडी मिली है जहाँ खून बिखरा पड़ा है। तो संदेह है कोई हो सकता है, मर्डर कर सकता है। इस इतला पे हम लोग यहाँ आए। तो हमारे सारे डीसीपी सर और एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब भी यहीं मौके पर हैं। एफएसएल मोबाइल टीम भी अभी यहीं है। फिंगरप्रिंट वगैरह भी उठा रहे हैं मौके पर। अब जैसे भी आगे कोई एविडेंस मिलती है जिस हिसाब से रिपोर्ट देते हैं, आज आगे इसमें प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार के चोट हुई लगी है? चोट्स भी प्रथम दृष्टया सिर में चोट नज़र आ रही है
बाकी अब पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कितनी चोटें हैं इसमें। ये क्या महिला यहाँ पर अकेली रहती थी और परिवारजन दूसरी जगह रहते थे? जी, ये महिला पिछले 5-7 साल से यहीं अकेली रहती थी और जो इनके बच्चे वगैरह हैं वो शास्त्री नगर में रहते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते थे, रात को वहाँ चले जाते थे। प्रथम दृष्टया किस पर शक जा रहा है? कोई यहाँ मजदूर था या फिर और कुछ मामला यहाँ पर? अभी देखो सर, मामला सारा संदेहजनक है। अभी देखते हैं जैसे किसके ऊपर होता है, जो भी होता है वो सारी प्रकरण की पूरी तफ्तीश के बाद और सारे जो साक्ष्य संकलन के बाद ही पता कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, इस कमरे में जो मैं आपको एक कमरा दिखाना चाहूँगा, इस कमरे में जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिली है और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो निशान है, आप ब्लड के निशान हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर जो है वो हत्या हुई है। एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर पहुँच चुकी है और जिस प्रकार से पुलिस ने जिस प्रकार से बताया कि हत्या हुई है और परिजन जो है वो संदेह जो है पुलिस को ये लग रहा है कि हाँ, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो जांच शुरू हो चुकी है। एसीपी साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस प्रकार से ये हत्या है या फिर और भी कोई कारण नजर आ रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि क्या मामला है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो हत्या है ही। हत्या लग रही है। हाँ। कोई चोट के निशान सर पे बताए जा रहे हैं, तो कोई वार से मारा है या फिर कोई गिरने से? वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि किस तरह के वेपन से सर में चोट मारी है। अभी बताना मुश्किल है, पोस्टमार्टम होने के बाद क्लियर होगा। थैंक यू। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पूरी बात सामने आ पाएगी, लेकिन ये बड़ी वारदात है चूंकि महिला। देखिए, यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार की फैक्ट्री है सीसीटीवी यहाँ पर लगाए नहीं गए। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे किस प्रकार के जो है वो यहाँ पर काम होता था। यहाँ पर पीपे जो है वो तैयार किए जाते थे, तो संभवतः यहाँ पर मजदूर रहते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो महिला जो ओनर की मदर है वो काफ़ी समय से यहाँ पर अकेली रहती थी और जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो जो सुभाष नगर इलाके में रहते थे, लेकिन दिन भर वो यहाँ रहते थे। लेकिन रात को किस प्रकार से ये पूरी वारदात हुई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि हत्या है, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम कराया जाएगा, एफएसएल से जो जांच की जा रही है उसकी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद सब कुछ साफ होगा। लेकिन ये बड़ी वारदात जो है वो जोटवाड़ा इलाके से निकल रही है कि एक महिला की जो सर में पीछे की तरफ जो है वो चोट लगी है और महिला जो है वो उल्टी लेटी हुई है, यानी यहाँ पर चोट लगी है और वो उल्टी गिरी है। इस प्रकार की जो है वो इस वक्त डेड बॉडी यहाँ पर है, लेकिन पुलिस जो है वो एफएसएल जो है वो जांच इस वक्त कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े उस जगह से, मौकाए वारदात से, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ये मर्डर का ही मामला लग रहा है और जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर से खबर है। जैसलमेर के खुहड़ी में घरेलू कलह के चलते खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घरेलू कलह के चलते एक युवक पर धारदार कुल्हाड़ी से वार किया गया। कुल्हाड़ी के वार से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए देर रात राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक की पहचान नारायण के रूप में हुई है। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां गजसिंहपुर क्षेत्र में एक राशन डीलर के शराब के नशे में धुत होकर उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक राशन डीलर अक्सर शराब के नशे में धुत रहता है और शराब के नशे में ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित करता है। परेशान उपभोक्ताओं ने चोरी छिपे मोबाइल से शराब के नशे में धुत इस डीलर का वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो जब जिला रसद अधिकारी तक पहुंचा तो मामले में संज्ञान लेते हुए जिला रसद अधिकारी ने इस मामले की रिपोर्ट मंगवा ली है। खबर चूरू से है, जहां बस ड्राइवर के साथ पिता पुत्रों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला राजल देसर बस स्टैंड का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस के केबिन में चढ़कर एक युवक चालक के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। पीड़ित चालक ने घटना को लेकर थाने में मामला भी दर्ज करवाया।
बताया जा रहा है कि एक निजी बस जब रतनगढ़ से रवाना हुई, उसी दौरान चलती बस में एक युवक ने बस चालक को गालियां देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पिता पुत्र ने बस चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं लोगों ने इस घटना में बीच बचाव कर चालक को किसी तरह छुड़वाया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन की बंदिशें खत्म होने के साथ ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और शहर में वारदात दर वारदात एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। अजमेर में शातिर चोरों ने रामगंज थाना इलाके के एक मकान में ताला ठीक करने के बहाने लाखों की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को न्यू गोविंद नगर इलाके में रहने वाले नौसेना के रिटायर्ड चीफ पेटी ऑफिसर विजय प्रकाश के घर में 2 आरोपियों ने अंजाम दिया। चोरों ने ताला ठीक करने के बहाने घर में कमरों की अलमारी खंगाल कर 8 लाख के आभूषण और 75,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय घर में विजय प्रकाश की बुजुर्ग मां और मानसिक रूप से बीमार भाई था, जिसका फायदा शातिर चोरों ने उठाया। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी की मदद से शातिर चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। महाराणा प्रताप को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। ताजा मामला ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ा है। 1576 में लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित शिलालेख अब विवाद में है। राजसमंद में लगे शिलालेखों पर अंकित उस जानकारी पर राजपूत समाज और कई इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है, जिसमें प्रताप की सेना के करीब 6 किलोमीटर पीछे हटने की बात लिखी गई थी। साथ ही युद्ध की तिथि पर भी इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है। करणी सेना ने शिलालेखों पर अंकित इन बातों को झूठा करार दिया और इन्हें हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, करणी सेना ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों में सुधार नहीं होने पर इन शिला पट्टियों को हटा दिया जाएगा। वहीं कई इतिहासकारों को भी इन जानकारियों पर आपत्ति है। उनका कहना है कि कई शोधों में ये बात साफ हो चुकी है कि इस युद्ध में अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा था। करती है कि जो हल्दीघाटी के रक्तलय में पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा जो शिलापट लगाया गया है, उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है, उसके संबंध में पुरातत्व विभाग भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है तो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। और मैं सबसे सरकार की से ये आह्वान करता हूँ कि 7 दिवस के अंदर अंदर उस शिलापट को हटाया जाए। शिलापट में गलत तिथि और महाराणा प्रताप को पीछे हटना बताया गया, जबकि इतिहास के शोध और संदर्भ में पुरानी जो पुस्तकें हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुगल सेना 6 किलोमीटर तक पीछे भागी। अकबर का जो सेनापति थे राजा मानसिंह आसफ खां, उससे नाराज होकर अकबर ने उसकी डोडी तक उनकी बंद कर दी थी। इससे ये बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इस न्यूज